कक्षा 3 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आगे हमने वर्णमाला स्वर में स्वर कितने हैं तो स्वर 13 है यह हमने देखा, जिनमें हमने अ, आ और ई यह 3 स्वर देखे। अब आगे बड़ा वाला ई यानी ई स्वर देखेंगे। देखो बच्चों, यह आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? ई, ईख, ईख वाला चित्र है। ईख यानी कि जिसे हम गुजराती में शेरड़ी कहते हैं। आगे देखिए, यह कौन सी मात्रा है? ये बड़े वाली ई की मात्रा, इसे हम कहते हैं। स पे ई की मात्रा लगाने से स से सी बन जाता है। ट पे बड़े ई की मात्रा लगाने से टी बन जाता है और पूरा शब्द बनता है सीटी, जिसे गुजराती में सिसोटी कहते हैं। अब आगे हम ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ आपको भी इसका अभ्यास करना है। जैसे मैं लिखती हूँ ठीक वैसे ही आपको भी अपनी नोट में बड़ा वाला ई लिखना है, ठीक है? देखो, ऐसे ई को लिखते हैं। आगे हम देखेंगे हिंदी अक्षरों ओळखो, वाँचो અને મહાવરો करो। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ई की मात्रा का अभ्यास। देखो, आपको भी बोलकर यहाँ पे जैसे मैं बोलकर लिखती हूँ वैसे आपको भी बोलकर लिखना है। क पे ई की मात्रा की, ख पे ई की मात्रा खी, ग पे ई की मात्रा गी, घ पे ई की मात्रा घी, च पे ई की मात्रा ची, छ पे ई की मात्रा छी, झ पे ई की मात्रा जी, झ पे ई की मात्रा जी, ट पे ई की मात्रा टी, ठ पे ई की मात्रा ठी, ड पे ई की मात्रा डी, ढ पे ई की मात्रा ढी, अण पे ई की मात्रा णी, त पे ई की मात्रा ती, थ पे ई की मात्रा थी, द पे ई की मात्रा दी, ध पे ई की मात्रा धी, न पे ई की मात्रा नी, प पे ई की मात्रा पी, फ पे ई की मात्रा फी, ब पे ई की मात्रा बी, प पे ई की मात्रा भी, म पे ई की मात्रा मी, य पे ई की मात्रा ई, र पे ई की मात्रा री, ल पे ई की मात्रा ली, व पे ई की मात्रा वी, श पे ई की मात्रा शी, स पे ई की मात्रा सी, स पे ई की मात्रा सी, ह पे ई की मात्रा ही, क्षी पे ई की मात्रा शी, त्र पे ई की मात्रा त्रि, न पे ई की मात्रा ग्नि। अब देखिए, यहाँ पे हमने क से न तक ई की मात्रा लगाकर यहाँ पे लिखा, तो आपको भी अपनी नोट में ठीक वैसे ही लिखना है, ठीक है? अब आगे देखिए, नीचेना हिंदी शब्दों वाँचो અને લખो। यहाँ पे बड़ा वाला ई वर्ण लगाकर शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें हमें पढ़कर अपनी नोट में लिखने हैं। बड़ा वाला ई लगाकर शब्द बनता है ईख, ईद, आई जैसे शब्द बनते हैं। आगे गाड़ी,
तो ड को ई की मात्रा लगने से डी शब्द बनता है। जैसे गाड़ी, लड़की, तो यहाँ पे लड़की शब्द में क को ई की मात्रा लगने से की और लड़की यह शब्द बनता है। आगे देखिए सीटी, तो यहाँ पे सी और टी यानी स और ट को ई की मात्रा लगाकर सीटी शब्द बनता है। दादी, तो यहाँ पे द को ई की मात्रा लगाकर दी शब्द यानी दादी शब्द बनता है। आगे है शीला, तो श को ई की मात्रा लगाने से शीला शब्द बनता है। हाथी, तो थ को ई की मात्रा लगाने से हाथी शब्द बनता है। भीम, तो भ को ई की मात्रा लगाने से भीम शब्द बनता है। आगे देखिए दिखलाता, तो यहाँ पे देखिए बच्चों दी को छोटे वाला ई लगाने से यानी कि छोटा ई लगाकर यहाँ पे दी वर्ण यानी कि दी को छोटा ई लगाया है। देखिए दिखलाता, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा वाला ई नहीं है बल्कि छोटा वाला ई लगाया गया है और छोटा वाला ई द को लगाने से दिखलाता यह शब्द बनता है। आगे है घड़ी, तो ड को बड़ा वाला ई लगाया है, ई लगाकर शब्द घड़ी बनता है। आगे है तितली। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तितली, तो पहले वाले त को आगे हमने छोटा वाला ई की मात्रा लगाने से ती शब्द बनता है और ल को बड़ा वाला ई लगाकर ली शब्द बनता है यानी कि तितली यह शब्द बनता है। आगे है मछली, तो ल को बड़ा वाला ई लगाया है तो शब्द बनता है मछली। आगे है बकरी, तो र को बड़ा वाला ई लगाकर बकरी यह शब्द बनता है। तो यहाँ पे हमने ये जो शब्द पढ़े हैं उन्हें आपको पढ़कर अपनी नोट में अच्छे से लिखना है। अब आगे बच्चों हम गाड़ी आई यह काव्य देखेंगे, जिसमें मैं जैसे गाती हूँ ठीक वैसे ही आपको भी गाना है। सीटी बजी गाड़ी आई, शीला आई, दादी लाई हाथी सबका साथी, हाथी नाच दिखलाता सबका दिल बहलाता। अब हम हिंदी शब्दोना गुजराती सरल अर्थ वाँचो અને याद रखो यह देखेंगे। यहाँ पे हिंदी शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें अपनी नोट में हिंदी और गुजराती शब्द लिखने हैं। कैसे लिखने हैं हमें? यह शब्द हमें पढ़कर लिखने हैं। बकरी यानी बकरी, यह गुजराती में हिंदी शब्द के सामने गुजराती में लिखना है। लड़की को गुजराती में क्या कहते हैं? छोकरी। दिखलाता यानी देखाड़वू। सबका यानी बधानु। घड़ी यानी सबके घर में घड़ी होती है तो हम घड़ी को गुजराती में क्या कहते हैं? घड़ियाल। आगे है तितली को गुजराती में क्या कहते हैं बच्चों? तितली को गुजराती में पतंगियों कहते हैं। मछली यानी माछली। पपीता को
गुजराती में पपैयू कहते हैं। आगे देखिए कंकड़ी। कंकड़ी को गुजराती में हम काकड़ी ऐसा कहते हैं। खिड़की। खिड़की यानी बारी। दीवार। दीवार यानी दीवाल। दर्जी। दर्जी को गुजराती में हम दर्जी कहते हैं। यह शब्द जिन्हें हमने पढ़ा इनको आपको पढ़कर अपनी नोट में अच्छे से लिखना है। आगे नीचे ना हिंदी वाक्यों वाँचो અને लखो, यानी कि यहाँ पे जो हिंदी वाक्य दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़कर लिखना है। मछली जल की रानी। मछली जल की रानी, यह हमने पढ़ा और सामने इसे हमें लिखना है। आप अपनी नोट में नीचे भी लिख सकते हो, यानी कि ऊपर हिंदी वाक्य लिखो और इसके नीचे फिर से यही वाक्य आपको लिखना है। बकरी चारा खा। बकरी चारा खा। सीता गीत गा। सीता गीत गा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने हर वाक्य को 2 बार पढ़ा है। मैंने 2 बार क्यों पढ़ा है? आपको भी इन्हें 2 बार लिखना है। भीम दीवार बना। भीम दीवार बना। मीना घड़ी पहन। मीना घड़ी पहन। छठा वाक्य है हरी हरी घास। हरी हरी घास। 7वां वाक्य है मिली तितली पकड़। मिली तितली पकड़। 8वां वाक्य है घड़ी समय दिखलाती। घड़ी समय दिखलाती। धारा खीर खा। धारा खीर खा। यह हमने वाक्य पढ़े जिन्हें आपको भी पढ़कर अपनी नोट में लिखना है। आज मैंने जो आपको यह सिखाया है उन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।